वेलकम टू माय चैनल लाइफ प्लस प्लस वंस अगेन। आज मैं आपके लिए ब्रीद इन एक्सरसाइजेस लेकर आया हूँ। तो इसमें अपन ब्रीद इन ब्रीद आउट प्रॉपरली करना सीखेंगे, क्योंकि ब्रीद इन ब्रीद आउट योगा का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, महत्वपूर्ण पार्ट है। तो इसको आप बहुत आराम से और ध्यान से देखिए, क्योंकि आगे वाली जो भी अपनी एक्सरसाइजेस आने वाली हैं उसमें इसके साथ जब आप करेंगे प्रॉपर ब्रीद इन प्रॉपर ब्रीद आउट के साथ वो योगासन करेंगे तो आपको उनको ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे ज़्यादा अपन स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप समस्थिति की पोजीशन में खड़े हो जाइए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, दोनों पाँव मिलाकर ऐसे खड़े होना है। मैंने अपना पिछला वीडियो भी बनाया था इसके लिए और आप उसे जाकर देख सकते हैं डिटेल में। तो दोनों पाँव को मिलाकर खड़े होने के बाद कंधों को रोल बैक करके ऐसे खड़े हो गए। अब अपन अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको डीप ब्रीद इन डीप ब्रीद आउट की टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ। तो कैसे करना है, अपने सांसों पर आपको ध्यान देना चालू करना है। तो आप ब्रीद इन करेंगे, ब्रीद आउट। तो आपने देखा होगा कि ब्रीद इन करते वक्त पहले सांस फेफड़ों में भरी, फिर अपना पेट में भरी डायफ्राम से होते हुए। तो ब्रीद आउट करते हुए पहले पेट से सांस पेट खाली हुआ, फिर फेफड़े अंदर गए। तो ये चीज़ आपको अपनी बॉडी की ऑब्जर्व करना स्टार्ट करना है एक्चुअली, कि आप किस तरह से ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं। तो कुछ लोगों को जब ये बोला जाता है कि आप डीप ब्रीद इन डीप ब्रीद आउट कीजिए तो ऐसे करते हैं। तो ये तरीका गलत है एक्चुअली। आपको अपना जो नेचुरल तरह से आप ब्रीद लेते हो उसको आपको करेक्ट करना है। तो नेचुरल तरह से आप हमेशा ऐसे ब्रीद नहीं लेते हो एक्चुअली, कोई भी नहीं लेता ऐसे ब्रीद, राइट। तो इस आप ब्रीद कैसे लेते हो, अभी आप ब्रीद ले रहे हो, नॉर्मली ब्रीद ले रहे हो, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि कुछ लोग शैलो ब्रीदिंग करते हैं, यानी कि अपने फेफड़ों में पूरी तरह से उन्होंने ऑक्सीजन भरी नहीं और फिर बिना पूरी तरह से भरे उसको खाली भी कर दिया, जल्दी जल्दी ब्रीद लेते हैं। या कुछ लोगों का कभी ज़्यादा ले लिया, कभी कम ले लिया, तो ये सब प्रॉब्लम होता है। तो आपको अपनी ब्रीदिंग को, जो आपकी नेचुरल ब्रीदिंग है, उसको करेक्ट करना है। और वो चीज़ ही इंपॉर्टेंट है। अपन जब बोलते हैं कि अपन को प्राणायाम करना है, तो प्राणायाम मीन्स आपको जो प्राण शक्ति है, जो आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, जो आपकी मेन प्राण शक्ति है, उसको आप प्रॉपर बना रहे हैं एक्चुअली। तो उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये प्राणायाम है और इसको आपको ढंग से करना है। तो प्राणायाम करने से ही पहले आपको ये समझना है कि अपन प्राणायाम क्यों कर रहे हैं। और ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अपन प्राणायाम इसलिए कर रहे हैं कि अपन अपनी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन मिले और प्रॉपर तरह से अपने सारे अंग फंक्शन करें, क्योंकि वो ऑक्सीजन आपके ब्लड में जाएगी, आपके सारे अंग प्रॉपरली फंक्शन करेंगे अगर आप ब्रीद इन ब्रीद आउट प्रॉपर करेंगे। तो अब आपको जो जो पॉइंट ध्यान देने वाले हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो ब्रीद इन करते वक्त आप अपनी सांसों को ऑब्जर्व कीजिए। आप आंखें ही बंद कर सकते हैं चाहे तो। अब आप अपनी बॉडी पर ध्यान दीजिए, कैसे कैसे आपकी सांस भर रही है। पहले आपका चेस्ट में भरा, फिर आपके पेट में गया। अब आप पूरी तरह से सांस भर चुके हैं, बिल्कुल आप अंदर नहीं ले सकते सांस। फिर यहाँ पर आप 1 सेकंड के लिए रुकिए और उसके बाद फिर धीरे धीरे सांस छोड़िए। और जब पूरी तरह से खाली हो जाएगी, जब आप बिल्कुल भी कुछ और बचा नहीं है आपके लंग्स में, तो ये एक पूरा साइकिल है ब्रीद इन ब्रीद आउट का, जो आपको ऑब्जर्व करके करना है। और काउंट भी करना चालू कर दीजिए। आप देखिए कि आपकी ब्रीदिंग कितने देर तक आप कर सकते हैं, कितना लंबा ब्रीद इन कर सकते हैं, कितना लंबा ब्रीद आउट कर सकते हैं। हो सकता है कि आप 5 तक काउंट कर सकें, अभी करंटली 10 तक काउंट कर सकें। तो जितना ये लंबा होगा उतना बेटर होगा। पॉइंट नंबर 2 जो आपको ध्यान देना है, आपका ब्रीद इन ब्रीद आउट टाइम या तो इक्वल होना चाहिए, या आपका ब्रीद आउट टाइम ब्रीद इन टाइम से लंबा हो सकता है। दुगना लंबा हो तो बेटर है। जैसे कि अगर ये मैं सांस के साथ इसलिए बता रहा हूँ कि आपको सुनाई दे, अगर ये 5 सेकंड तक हुआ तो ब्रीद आउट टाइम 5 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 2 था। तो ये मैंने बहुत लंबे इसमें डिटेल में कवर करा है, क्योंकि ये आपको बहुत काम में आने वाला है। ये कई सारी चीज़ें अपन को बताई नहीं जाती है, और ये चीज़ इसलिए मैं आपको बताना चाहता था। तो इस पर ध्यान देकर आप अपनी ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए। अब अपन नेक्स्ट ब्रीद इन ब्रीद आउट के साथ जब एक्सरसाइज करेंगे, तो 2 एक्सरसाइज में आज कवर करूँगा, और फिर जो भी अपन योगा करेंगे तो इसके बाद करेंगे ही सही। तो वापस समस्थिति की पोजीशन में आ जाना है। कंधों को रोल बैक कर लिया। अब ब्रीद इन करते हुए हाथों को ऊपर लाएंगे, फिर फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे इस तरह से, और
ब्रीद आउट करते हुए चेस्ट के ऊपर रखेंगे। हाथ ऐसे नहीं रहना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर खड़े होना है और इस तरह से। और फिर ब्रीद इन करते हुए तो आपके हाथ ग्राउंड के पैरेलल रहेंगे एक्चुअली। अगर मैं आपको इस तरह से बताऊं तो ये, अगर आपको फीडबैक चाहिए तो आप मिरर के सामने खड़े होकर इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज आपको 5 बार करनी है एक्चुअली। तो एक राउंड में पूरा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं रहे। तो सबसे पहले समस्थिति की पोजीशन में खड़े हो गए, बिल्कुल स्ट्रेट देखेंगे। एक बार डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट करने के बाद अब ब्रीद इन करते हुए हाथ ऊपर लाएंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे और ब्रीद आउट करते हुए अब ब्रीद इन करते हुए मैं सांस लंबा तेज इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैं ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहा हूँ। तो आपने देखा होगा कि मेरा सांस लेने का टाइम छोटा है और सांस छोड़ने का टाइम बड़ा है, तो ये चीज़ आपको भी ध्यान में रखनी है। और एक बार मैं आपको बिल्कुल जैसे मैं नॉर्मली करता हूँ वो बताता हूँ, जिसमें आपको सांस की बिल्कुल भी आवाज़ शायद नहीं आएगी। फिर यहाँ पर सांस छोड़ते हुए, तो ये आपको 5 बार करना है। 5 बार से स्टार्ट करते हुए 10 बार तक ले जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज वापस समस्थिति की पोजीशन में खड़े हुए अपन और नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। ब्रीद इन करते हुए सांस हाथों को ऊपर लाएंगे, ब्रीद आउट करते हुए दोनों हथेलियों को मिलाएंगे और फिर देखेंगे कि ये ऊपर या नीचे नहीं हो, बिल्कुल ग्राउंड के पैरेलल हो। इस पोजीशन में आ गए, सांस आपकी पूरी छोड़ चुके हो आप एक्चुअली। अब सांस लेते हुए टाइटैनिक मूवी में आपने देखा होगा इस तरह का पोज, तो वो कर सकते हैं आप। आपके लंग्स में सांस भरी है आपने पूरी, और फिर यहाँ पर 1 सेकंड से लेकर 5 सेकंड तक रुककर फिर सांस छोड़ेंगे धीरे धीरे। सेम फंडा, ब्रीद इन का टाइम अगर आप 5 काउंट तक है तो ब्रीद आउट का टाइम 5 काउंट तक हो सकता है या 10 काउंट तक हो सकता है। ये बार बार बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका फंडा फिर मैं बाद में बताऊँगा आपको, पर अभी आप इसी की प्रैक्टिस कीजिए केवल, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। डिटेल्स अगर बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे तो। सांस ली, ठीक है, सांस छोड़ते हैं, रिलैक्स की पोजीशन में आ गए और नॉर्मल पोजीशन में खड़े हो गए। तो आपको मैंने पहले बताया ब्रीद इन ब्रीद आउट कैसे करना है प्रॉपरली, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। फिर मैंने आपको बताया 2 एक्सरसाइजेस जो कि स्ट्रेचिंग है। ये एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं। तो पहले आप करें वार्म अप, उसके बाद आप समस्थिति में आने की प्रैक्टिस कीजिए, अपना बैलेंस सुधारिए, फिर आप इन एक्सरसाइजेस को करिए और उसके बाद अपन करेंगे योगा। आपने इसको ढंग से करने की प्रैक्टिस कर ली नेक्स्ट वीक तक, तो आप फिर वो आसन आराम से कर पाएंगे और उनका आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो आप करिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।